आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट को लेकर कि मौसम की जानकारी, बोर्ड परीक्षाएं, भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव से उत्तराखंड में हाई अलर्ट, बसों को चलाने को लेकर आज फैसला जैसी तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2023 हो गई है। वहीं 26 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 18 साल के युवक की भी कोरोना से मौत हुई है। अब जानते हैं उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर के हिसाब से उत्तराखंड में कोरोना के मामले। कुल आंकड़े 2023, स्वस्थ 1254, एक्टिव 731, मौतें 26। जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में 99, बागेश्वर में 47, चमोली में 44, चंपावत में 48, देहरादून में 534, हरिद्वार में 241, नैनीताल 348, पौड़ी गढ़वाल 72, पिथौरागढ़ 60, रुद्रप्रयाग 48, टिहरी गढ़वाल 317, उधम सिंह नगर 125 व उत्तरकाशी में कोरोना के 40 मामले हैं। श्रीनगर में कोरोना का नया मामला आया सामने, प्रशासन सतर्क। श्रीनगर में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक हाल में ही राजस्थान से आया हुआ था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने युवक को बेस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है। सीएम त्रिवेंद्र के मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है हरी झंडी। 29 मई के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक करेंगे। बैठक में कई लंबित अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोरोना संक्रमित होने के बाद मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक है, क्योंकि 29 मई के बाद से कैबिनेट की अभी तक कोई बैठक नहीं की गई। कैबिनेट के इस बैठक में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, प्रदेश वापस लौटे बेरोजगार प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने, परिवहन कारोबार से जुड़े अहम मुद्दे और एकीकृत आदर्श गांव योजना से संबंधित गाइडलाइन सहित प्रदेश सरकार के अन्य कई लंबित अहम मामलों को स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के बकाया राशि की माफी के अध्यादेश को हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के बाद अब राज्य सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है। राजाजी टाइगर रिजर्व में वन विभाग की टीम पर हमला, 12 लोगों पर मुकदमा। राजाजी टाइगर रिजर्व के रामगढ़ रेंज में अवैध निर्माण की खबर पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे कई कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मसूरी महिला कांग्रेस का सम्मान समारोह। मसूरी में महिला कांग्रेस का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में कोविड-19 की जंग में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा रहे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी समेत कई लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आशा वर्करों के लिए प्रतिनिधियों का धरना। वैश्विक महामारी कोविड-19 की जंग में कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर मैदान में डटे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आशा वर्करों को भी गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर आज पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं एमकेपी कॉलेज घोटाला मामले की। एमकेपी कॉलेज घोटाला मामले में एससी में अहम सुनवाई। नैनीताल हाई कोर्ट में देहरादून के एमकेपी कॉलेज में हुए लाखों के घोटाले के मामले में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में अहम सुनवाई होगी। कॉलेज की पूर्व छात्रा सोनिया बिनवाल ने कॉलेज में हुए घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने घोटाले में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जुलाई से अमीरों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन। गलत राशन कार्ड बनवाकर लाभ ले रहे लोगों में कार्रवाई के डर से हड़कंप मचा हुआ है। पूर्ति विभाग को लगातार कार्ड निरस्त कराने के आवेदन मिल रहे हैं। वही विभाग जून अंत तक आवेदनों में जांच करने की बात कह रहा है। इसके बाद जुलाई माह से अपात्र कार्ड धारकों का राशन बंद कर दिया जाएगा। नेपाल ने धारचूला सीमा पर तेज की सैन्य गतिविधियां। लद्दाख में भारत चीनी सेनाओं के बीच हुई खूनी संघर्ष के बाद नेपाल ने भी
इंडो नेपाल सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। बुधवार को नेपाल के सेनाध्यक्ष और सशस्त्र प्रहरी के आईजी ने कालापानी में स्थापित छांगरू बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण कर सैन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पिथौरागढ़ से चीन सीमा पर सेना ने चौकसी बढ़ाई। भारत में चीन के साथ लगातार तनाव के बाद पिथौरागढ़ के चीन से सटी सीमा पर भी सूत्रों के अनुसार सेना ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। सैन्य सामग्री के साथ भारतीय सैनिकों के सीमा पर मूवमेंट बढ़ने की अनहोनी को लेकर सीमांत के लोग दहशत में हैं। पिथौरागढ़ जिले के चीन सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उत्तराखंड से दिल्ली मुंबई की डाक सेवाओं पर रोक। उत्तराखंड डाक विभाग ने दिल्ली और मुंबई के लिए स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाओं की बुकिंग पर रोक लगा दी है। ऐसा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किया गया है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभाग ने ये फैसला किया है। चौकसी। उत्तराखंड समेत चीन से लगी सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट। लद्दाख में चीन की सेना से हिंसक झड़प के बाद भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लद्दाख के अलावा अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम से जुड़ी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल और लद्दाख में भारत चीन सीमा पर बने सभी 180 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट को अलर्ट कर दिया गया है। वैक्सीन बनने के बाद ही खुले स्कूल। एनएसयूआई ने कोरोना वायरस से बचाव को वैक्सीन नहीं बनने तक स्कूलों को खोले जाने का विरोध किया है। इस संबंध में संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीईओ माध्यमिक के माध्यम से सीईओ आशा रानी पैन्यूली को ज्ञापन भेजा। बसों व टैक्सियों में सवारी फुल या किराया डबल। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बृहस्पतिवार को बसों व टैक्सियों के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार निर्णय ले सकती है। सभी जिला संभागीय परिवहन अधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद परिवहन सचिव ने प्रस्ताव कर शासन को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव पर विचार के बाद सार्वजनिक वाहनों के संचालन पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि विभाग की ओर से कैबिनेट के सामने दो प्रमुख विकल्प रखे जा सकते हैं। मसलन बसों व टैक्सियों को यूपी की तर्ज पर पूरी सवारी के साथ चलने की इजाजत दी जाए या फिर बढ़ा हुआ किराया वसूलने की छूट मिले। परिवहन व्यवसायियों डबल किराया वसूलने की मांग कर रहे हैं। बैठक में उत्तराखंड रोडवेज की बसों के संचालन की संभावना पर भी चर्चा कर सकती है। ऋषिकेश मसूरी के लिए सिटी बस चलाने को संचालक तैयार। कोरोना के चलते रोडवेज बसों का संचालन ठप होने के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए सिटी बस संचालकों ने प्रस्ताव दिया है कि यदि सरकार अनुमति दे तो वे दून से ऋषिकेश, मसूरी और हरिद्वार के लिए बसों का संचालन कर सकते हैं। देहरादून सिटी बस सेवा महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल का कहना है कि रोडवेज बसों का संचालन ठप होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत उन यात्रियों को हो रही है जिन्हें दून से प्रतिदिन हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर मसूरी जाना होता है। यदि सरकार, शासन और परिवहन विभाग अनुमति दे तो सिटी बसों को देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी के लिए संचालित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जारी एमओपी में बदलाव करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक रोडवेज बसों का संचालन नहीं होता तब तक सिटी बसों को हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी के लिए संचालित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को एक हफ्ते में बोर्ड परीक्षा पर फैसला लेने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते 12वीं की शेष परीक्षाओं पर विचार कर इस पर अगले हफ्ते फैसला लेने को कहा है। इस पर सीबीएसई ने कहा है कि वह 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली बोर्ड की बाकी परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका पर जल्द ही उचित फैसला लेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी। मौसम समाचार। मौसम अपडेट। नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। उत्तराखंड मौसम विभाग पूर्वानुमान अनुसार आज प्रदेश के नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे में लाल कुआं पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घर लौटे प्रवासी।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को घर वापस लाने में त्रिवेंद्र सरकार दिन रात काम कर रही है। इसी क्रम में आज सुबह ठाणे से लालकुआं प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। कोरोना काल और लॉकडाउन में अपने घरों से सैकड़ों मील दूर दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों का वापस लाने में राज्य सरकार जुटी हुई है। आज इसी के तहत ठाणे लालकुआं एक्सप्रेस श्रमिक स्पेशल ट्रेन संख्या 01745 ठाणे से लालकुआं स्टेशन पहुंची, जहां से विभिन्न जनपदों के यात्रियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों से रुद्रपुर और हल्द्वानी शेल्टर होम भेजा गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण और रैंडम सैंपलिंग करने के बाद इन प्रवासियों को उनके घर भेजा जाएगा।